नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे पश्चिमी कोयला खदान की जो है न्यू वैकेंसी आ चुकी है। उस विभाग के तरफ से जो है न्यू वैकेंसी आई हुई है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वेस्ट कोल्ड फील्ड की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है, बहुत सारे पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है, बहुत सारे ट्रेड पर वैकेंसी आई हुई है। इसलिए इस वीडियो में आपको बताया जाएगा टोटल पोस्ट कितना है, किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, उसमें कितना कितना वैकेंसी है, साथ ही साथ आपको सैलरी कितना मिलेगा, कितने साल का यहां पर ट्रेनिंग देना होगा आपको, योग्यता क्या मांगा गया है, सिलेबस क्या रखा गया है, फॉर्म किस दिन से फिलअप होगा, ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देख लीजिए वेस्ट कोल्ड फील्ड यानी कि जो है पश्चिमी कोयला खदान विभाग की यह वैकेंसी है। WCL यहां पर आप देख सकते हैं, वेरियस ट्रेड अप्रेंटिस। ये दोस्तों यह वैकेंसी जो है अप्रेंटिस की है और बहुत सारे पोस्ट पर, बहुत सारे ट्रेड पर निकाली गई है। ठीक है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। देख लीजिए टोटल पोस्ट की बात करें तो 1216 है। कितना? 1216 टोटल पोस्ट है। अप्लाई डेट की बात करें तो 7 नवंबर 2022 से जो है आवेदन शुरू हो चुका है। 22 नवंबर 2022 तक जो है इसका लास्ट डेट रखा गया है। ठीक है, आप लोग फॉर्म जल्द ही भर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। इसके हिसाब से जो है हो सकता है आज ही फॉर्म भर दीजिए या कल से परसों तक में आप इस वैकेंसी में जो है आप फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, यहां पर देख लीजिए फी आपको एक भी रुपया नहीं देना है, एक भी पेमेंट नहीं करना होता है। यहां पर अप्लाई जो होगा, आवेदन जो होगा बिल्कुल फ्री में होगा। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 22 नवंबर 2022, यहां पर आप देख लीजिए 22 नवंबर 2022 तक में जो है सिर्फ ITI वाले के लिए, सिर्फ किसके लिए? ITI वाले के लिए जो है कम से कम उम्र 18 वर्ष रखा गया है, ज्यादा ज्यादा 25 वर्ष। कम से कम कितना? 18 वर्ष, ज्यादा ज्यादा 25 वर्ष। इसके बाद देख लीजिए एज फॉर ग्रेजुएट और टेक्निकल के लिए जो है, ग्रेजुएट टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए जो है कम से कम 18 वर्ष रखा गया है, लेकिन ज्यादा नहीं बताया गया है कि कितना होना चाहिए। वैसे अगर आपका 18 साल उम्र हो रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास है इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहां तक मैंने डिटेल आपको बता दिया। अब देख लीजिए पोस्ट वाइज हम आपको वैकेंसी बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पोस्ट का नाम है, पोस्ट है, योग्यता है। देख लीजिए यहाँ पर जो है ITI पास वेरियस ट्रेड अप्रेंटिस में जो है 840 है। ITI में कितना है? टोटल 840 पोस्ट है। और ITI में अलग अलग ट्रेड क्या है, अलग अलग ट्रेड पर भी मैं आपको सारा डिटेल यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद देखिए योग्यता की बात करें तो ITI सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड्स, मतलब जो ITI में ट्रेड दिया गया है, जिस ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाला गया है, उन सभी में से जो है किसी भी ट्रेड में आपका ITI क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट की बात करें तो NCVT से सर्टिफिकेट इशू होता है ITI में और SCVT से भी इशू होता है। तो दोनों के लिए यह वैकेंसी है। अगर आपका सर्टिफिकेट जो है NCVT के द्वारा इशू किया गया है या SCVT के द्वारा इशू किया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी एलिजिबल है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए फ्रेशर ट्रेड में जो है सिक्योरिटी गार्ड में देख लीजिए पोस्ट कितना है? 60 पोस्ट है, जिसमें कि 10th पास मांगा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस का जो है 101 पोस्ट है, जिसमें कि BE BTech माइनिंग इंजीनियरिंग डिग्री मांगा गया है। ठीक है, माइनिंग इंजीनियरिंग डिग्री जो है मांगा गया है, समझ गए ना। इसके बाद देख लीजिए टेक्निकल अप्रेंटिस में जो है 215 पोस्ट है। कितना है? टेक्निकल अप्रेंटिस में 215 पोस्ट है, जिसमें डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग मांगा गया है। अगर यह डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग से नहीं है तो अगर सिर्फ माइनिंग से है तो वो भी हो जाएगा, माइनिंग सर्विंग से है तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद देखिए सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट के हिसाब से जो है आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, यहां पर देख लीजिए टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड जो है आपका जो यहां पर ट्रेनिंग होगा, यहां पर जो आपका ट्रेनिंग होगा जो 12 मंथ का होगा। कितना होगा? 12 महीने का ट्रेनिंग होगा। बिल्कुल समझ लीजिए कि एक्चुअल 1 साल का ट्रेनिंग होगा, जिसमें कि आपको सैलरी दिया जाएगा, आपको ट्रेंड किया जाएगा। समझ गए ना। और यहां पर आप समझ लीजिए कि यहां पर अगर आपका जो है
कितना परसेंटेज होना चाहिए, परसेंटेज मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। 10th में कितना परसेंटेज होना चाहिए, ITI में कितना परसेंटेज होना चाहिए, जिसके हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर देख लीजिए, ITI पास वेरियस ट्रेड अप्रेंटिस। देखिए ITI में कौन कौन ऐसे ट्रेड है जिनसे आप फॉर्म भर सकते हैं, देख लीजिए। अगर आपने कोपा से ITI किया हुआ है तो उसमें 216 पोस्ट है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो जो ट्रेड मैं आपको बताऊंगा इन्हीं सभी ट्रेड में से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। इसके बाद फीटर का है 221, इलेक्ट्रीशियन से है 228, वेल्डर का है 59, वायरमैन का है 24, सर्वियर का जो है 9 है, मैकेनिकल डीजल का है 37, मेसोन बिल्डिंग का जो है यहाँ पर आप देख लीजिए 5 है। इसके बाद जो है ड्राफ्टमैन सिविल का जो है यहाँ पर आप देख लीजिए 12 है। इसके बाद जो है मैकेनिस्ट का जो है 13 है। इसके बाद जो है टर्नर का 11 है। पंप ऑपरेटर का जो है 5 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसको हम कम मैकेनिक भी बोल सकते हैं, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, समझ गए ना। तो यहाँ पर ये सब ट्रेड दिया गया है, इन सभी ट्रेड से जो है यहाँ पर आपका जो है क्या होगा, यहाँ पर आपका जो है आवेदन होगा। अगर आपने इन सभी में से किसी भी ट्रेड से ITI किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अधिक जानकारी आपको वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी, ठीक है। अब सैलरी की बात करेंगे, लेकिन सैलरी से पहले हम आपको बता देते हैं सैलरी से पहले क्या क्या होने वाला है, ठीक है। देख लीजिए यहां पर जो है 10th के परसेंटेज, 10th का जो परसेंटेज है, 10th का जो परसेंटेज है और ITI का परसेंटेज है, इनमें से किसी से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 10th में कम से कम 70% से ज्यादा होना चाहिए या कम से कम 70% होना चाहिए, और ITI में भी जो है कम से कम 70% आपका मार्क्स होना चाहिए, समझ गए। वैसे 10th की तो बात हम नहीं करेंगे, लेकिन ITI में लगभग जो है 70 से ज्यादा परसेंटेज ही रहता है, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से करते हैं या जहां से भी करते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो वहां पर जो है 70 से 80% से भी ज्यादा नंबर दिया जाता है। तो ITI के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो ITI किए हुए हैं, जो ITI नहीं किए हुए हैं, जो 10वीं पास से भरना चाहते हैं, उसमें जो है सिर्फ क्या होगा कि उसमें देख लीजिए कि उसमें तो 10th का कम से कम 70% होना चाहिए। 70% है या उससे ज्यादा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और भरने का तो आप भर सकते हैं कोई भी, लेकिन 70% वाले ही भरें क्योंकि उसका चांस सबसे ज्यादा है, ठीक है। दोस्तों आप देख लीजिए अप्रेंटिस करने के फायदे क्या है। दोस्तों अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो यहां पर होगा क्या, यहां पर आपके स्किल का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मान लीजिए अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है स्किल होना जरूरी है। मान लीजिए अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, आपने कंप्यूटर तो सीख लिया, लेकिन कंप्यूटर स्किल का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपके लिए जो है वो बहुत ही भारी होगा। मान लीजिए कि आप जो है जैसे कि ITI में जो है फीटर का आपने कोर्स किया हुआ है, ठीक है, आपके पास ITI का कोर्स है। सिर्फ ITI का कोर्स रहने से जो है किसी भी प्राइवेट कंपनी में आपको जॉब नहीं मिलेगा अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो अगर आपने ITI किया हुआ है, फीटर ITI में जैसे फीटर किया हुआ है, इलेक्ट्रीशियन से किया हुआ है, जिस भी ट्रेड से किया हुआ है, उस ट्रेड का जो है यहां पर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। 1 साल जो है उससे रिलेटेड जो है आपको एक्सपीरियंस दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि यहां पर देख लीजिए, मान लीजिए कि फीटर का है, फीटर का जो भी काम होता है, फीटर काम कैसे करता है, किस प्रकार से काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो आपका जो है 1 साल का ट्रेनिंग होगा। टोटल 12 महीने का अप्रेंटिस में जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा, समझ गए ना। उस ट्रेनिंग को अगर आप कर लेते हैं तो किसी भी प्राइवेट कंपनी में आसानी से आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आपने ट्रेनिंग किया हुआ है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप उस कंपनी में जो है आसानी से जा सकते हैं। समझ लीजिए कि ये एक स्किल सर्टिफिकेट यहां पर आपको मिलता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिलता है कि हाँ आपने जो फीटर किया हुआ है, फीटर का आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, और आपने जो है किस जगह से उस एक्सपीरियंस को प्राप्त किया हुआ है, उस सर्टिफिकेट का महत्व होता है, समझ गए ना। तो यहाँ पर हाई लेवल पे जो है यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसमें आपको सैलरी भी दिया जाता है। 12 महीने तो आप रहेंगे, ट्रेनिंग तो करेंगे, लेकिन आपको कुछ सैलरी भी दिया जाएगा। तो समझ लीजिए इसमें दो फायदे हैं, सैलरी तो मिल ही रहा है और आपको जो है एक्सपीरियंस लेने में क्या दिक्कत है, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लेने में क्या दिक्कत है। आगे अगर आपको किसी भी कंपनी में जाना है तो वहां पर आप आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। यही मेन चीज होता है। देख लीजिए यहां पर जो अप्रेंटिस करने के मैंने आपको फायदे बता दिए। तो जो भी आपने किया हुआ है, ITI किया हुआ है, तो उसमें जो भी कोर्स किया हुआ है उसका एक्सपीरियंस वहां पर हो जाता है, ट्रेनिंग वहां दिया जाता है, उसका एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, ठीक है।
देखिए 12 महीने का जो यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा, 12 महीने में जो है आपको यहाँ पर सैलरी भी दिया जाएगा। देखिए खाना और रहने का जो है खुद व्यवस्था करना होगा, खाना कैसे खाएंगे नहीं खाएंगे इन सभी के लिए और रहने के लिए खुद व्यवस्था करना होगा। लेकिन कंपनी की तरफ से जो है 7,700 दिया जाएगा, 8,050 दिया जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए 1 ईयर का अगर आपने ITI किया हुआ है, 1 साल का अगर आपने ITI किया हुआ है तो आपको जो है 7,700 रुपया महीना दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपने 2 साल का ITI किया हुआ है तो यहां पर 8,050 दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद है ग्रेजुएट अप्रेंटिस में जो है 9,000, टेक्निकल अप्रेंटिस में जो है 8,000। यहां पर आप देख सकते हैं सभी का पर मंथ सैलरी दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर होगा क्या कि आपका ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, साथ ही साथ जो है कुछ यहां पर आपको जो है एक्सपीरियंस तो हो ही जाएगा, कुछ आपको यहां पर सैलरी दे दिया जाएगा। सैलरी की बात हम नहीं करेंगे, जैसे कि 7,700 सैलरी देंगे तो उसमें समझ लीजिए खाइएगा रहिएगा तो ये सब आधा तो चला जाएगा, आधा से ज्यादा तो वही चला जाएगा, कुछ पैसे बचेंगे उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन यहां पर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, समझ लीजिए एक स्किल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आपको उस काम को करने का स्किल भी आ जाएगा, समझ गए ना। तो किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब ले सकते हैं। 12 महीने का जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस करवाया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा मैंने आपको बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो वही है मेन चीज कि 10th में आपका 70% से ज्यादा नंबर होना चाहिए, कम से कम 70%, और ITI में भी कम से कम 70%। वैसे ITI में कम से कम 70% तो होता ही है, उसके हिसाब से आपका होने का 100% चांस है, समझ गए ना। तो सैलरी की जॉब प्रोफाइल क्या, तो जॉब क्या, जॉब नहीं है, ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है, ये एक एक्सपीरियंस कोर्स है, तो वही जॉब प्रोफाइल हो गया, ठीक है। जॉब क्या करना होता है, वहां पर जाकर आपको कुछ सीखना होता है। जब आप उस चीज को सीख लेते हैं तो किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तो वहां पर आसानी से आपको जॉब मिल जाता है और इसमें आपको कुछ सैलरी भी दिया जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। फिलहाल अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग माफ कीजिए, साथ ही साथ जो है मुझे सजेस्ट करने की कोशिश कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि वहां पर आपका कुछ मिस्टेक हुआ है, वहां पर मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है तो वेबसाइट के माध्यम से भी ले सकते हैं, नोटिफिकेशन जो निकला हुआ है उसके माध्यम से भी ले सकते हैं। मैं वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वेबसाइट में भी डिटेल मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है उस वेबसाइट के अंदर जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन रहेगा, उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी जो है अधिक जानकारी ले सकते हैं। वैसे मेन जो जानकारी था मैंने आपको दे दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।